जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 10 जनवरी का जो फैसला था तौहीन अदालत के हवाले से, उसमें ये कहा गया था कि हुकूमत ने अपने रवैये से साबित किया कि अदालती अहकामात की तामील नहीं की और वज़ीर आज़म ने आइन की बजाय सियासी जमात से वफादारी की। 10 जनवरी को ये अदालत कह चुकी है। जो अब परसों फैसला आना है तो उस पर यही लग रहा है आपको ये सियासी शहीद कुछ बनने जा रहे हैं या गाजी बनेंगे? इनकी कोशिश है और इनकी कोशिश यही रहती है और इसमें ये PhD लेते हैं कि जब इनकी इनकॉम्पिटेंस, इनकी नाअहली, इनकी करप्शन सामने आने लगे और इनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल जूम डाउन हो जाए तो फिर ये कोई ना कोई शहीद टाइप एक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो जैसे जरदारी साहब ने कहा कि मेरे पास इनके हर अमल का तोड़ मौजूद है, और फिर चाहे इसका मतलब है कि तोड़ करेंगे इसका, फिर चाहे बच्चों की ट्वीट्स आने शुरू हो जाएं, चाहे बड़ों की जो है स्पीचेस आने लगे उसी इलाके से। लेकिन मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ कि आपने तो जवाब देना है ना अवाम को। आप उस फार्मर को या उसको क्या जवाब देंगे किंझड़ में जिसकी इस वक्त जो है सारी की सारी कैटल जो है मर चुकी है क्योंकि आपने पॉइजनस वहां पानी फेंका हुआ है। कराची और ठट्टे को फॉर एग्जांपल इस वक्त पॉइजनस पानी जा रहा है। आप उसको क्या जवाब देंगे? सियासी शहीद क्या उनको सेंस बनता है भाई उनके मसले सॉल्व करें, उनको पानी दें, उनको गैस दें, उनको बिजली दें, उनको महंगाई ना दें। सियासी शहीद नहीं सॉल्व होता, जिंदा शहीद बनेंगे, जिंदा शहीद बन जाएंगे। सर आपको कुछ ऐसा लग रहा है या अदालत ऑप्शन 6 पे जाएगी जिसपे ये भी बार बार फोकस करें कि जी अवाम से रजू करें? नहीं देखिए ना, अब प्रॉब्लम नहीं, आवाम से रुजू करने वाली थोड़ी सी एक बात सुने। वो ये है, देखिए मिसाल के तौर पर मैं वजीर हूँ, मैंने मिसाल के तौर पर करप्शन की है, मुझ पर इल्ज़ाम है। मैं ये नहीं कह सकता कि 5 साल बाद जो है जब इलेक्शन होगा लोग करें। भाई इसलिए नहीं कह सकता कि इस मुल्क में लॉ है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है, जो मैंने बनाया, और उस लॉ के तहत अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जरिए होनी है। तो गुजारिश है वो अकाउंटेबिलिटी अलग है, लेकिन उस अकाउंटेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और सारी दुनिया में यही प्रिंसिपल है। तो ये नारा इस केस में सर आपको क्या लग रहा है? फिर केस में आपको लग क्या रहा है? नहीं बीबी देखो ना, उसमें को तोता फाल वाला तो हूं नहीं। वैसे आप जज रहे हैं, आप वकील भी हैं, इस वक्त अदालती फैसलों के हवाले से आप क्या कहेंगे? स्पेकुलेशन और आज अटॉर्नी जनरल मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जी मीडिया जो है इस तरह की खबरें दे देता है कि जनरल साहब भी बड़े आदमी हैं, आप क्यों मरवाएंगे मुझे? गुजारिश है, मैं ये कहता हूं कि इस वक्त ये मुल्क एक क्राइसिस में है, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस है कि मिसाल, और हमें सब पर जो है सेंस परवेल करनी चाहिए, सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। और देखें जो अदालतों के फैसले की बात बताओ, हर केस में भी जो हमारे पास होता है ना एक फरीक जो है ना वो उसमें नाराज होता है, लेकिन एक प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी अटैच है। लेकिन यहाँ तो ये फरीक जो है वो ये सोच लेकर गया है कि हमेशा इनके खिलाफ फैसला होता है। यहाँ फरीक की सोच 70 से लेकर 2012 तक यही सोच है कि इनके खिलाफ नहीं वजह वो दे शुड ब्लेम देमसेल्फ, इसलिए कि जब NRO का केस आया था तो उस वक्त इनको लिख के नहीं देना चाहिए था कि हम इसको डिफेंड नहीं करते। और खास तौर पर जब रिव्यू दाखिल हुई थी तो जज साहबान ने खुद इनसे पूछा था, मैं इसका विटनेस हूं कि जनाब अगर कोई खतवत की बात है तो वो कर लें। बल्कि पंजाबी में भी एक जज साहब ने कहा कि कोई विचली गल भी है तो दस दो, लेकिन इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। आज उसका जिक्र हो रहा था, मेरा ख्याल है बस इन्होंने मिस की। इनकी अपनी गलतियां हैं, इनकी अपनी गलतियां जो इनको माननी पड़ेंगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मैं PM हूं, मैं PN नहीं हूं, मैं PN नहीं हूं कि मुझे बार बार बुलाया जाता है। तो अब क्या करेंगे? जुमेरात को जाएंगे वो? नहीं देखिए, मैं फिर बुला लिया गया ना, बड़े धूमधाम से जाते हैं, जाना इशू नहीं है। हमारी भी सुनी जाए ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी बात ना अदालतें सुन रही हैं ना आप सुन रहे हैं। अब अगर ये जो कहा गया था कि ख्वाजा शरीफ साहब को के खिलाफ कोई साजिश तैयार हुई है उनको कत्ल करने की, और उस पर एक खुद ही कमीशन बना था, उस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी है। बिल्कुल दी है। आज तक कभी किसी ने वो कल हमने पॉइंट उठाया था तो उस पर कहा गया कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उस मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले। और दूसरा मैं कहता हूं कि दूसरा जो मैंने इशू उठाया था, रेस किया था, ये जो इम्तिहानात में जो कुछ तमाशा हुआ था उस पे, और उसके बाद एक कमीशन बना, कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसमें सिर्फ एक बंदे को गिरफ्तार किया गया और जो दूसरा बंदा था उसको DCO लाहौर से उठाकर उसको आपने LDA का चेयरमैन लगा दिया, DG लगा दिया LDA का, जो कमीशन के अंदर लिखा हुआ। सो उस पर कोई बात नहीं हो रही। अदलिया को भी सोचना चाहिए। उनके एक जज साहब जो चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के मुतल्लिक इतना बड़ा इल्जाम आया कि उनको कोई कत्ल करने की साजिश तैयार की गई। सो हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर तो सारा जोर आ जाता है कि ये जी ये इंप्लीमेंट नहीं करते जी, ये तो मानते किसी चीज को नहीं। उधर भी देखें, और मामला तौहीन का है, यहाँ मामला तौहीन है। सरदारी साहब कहते हैं मेरे पास हर अमल का तोड़ मौजूद है। हमने कोई तौहीन न की है। हम तो अदालतों के जरिए कत्ल होकर भी हमने कभी उफ नहीं की।
अदालतों ने हमें कत्ल भी किया। चले इस बार अगर आपको लेकिन अगर सियासी शहीद की बात है, तो क्या करेंगे? एक सेकंड देखें ना, अब इन्होंने कहा सियासी शहीद बनने की कोशिश करते हैं। भाई आप भी को थोड़ी बहुत कोशिश करें, बाकी जमातें भी कोशिश करें। नहीं, हम क्यों करें? तो किसी का बिल्ली का बच्चा भी कानून की बात करती है, शायद हम गवर्नेंस करते हैं और हम कानून की बात कर रहे हैं। हम प्लीज सियासी वो सारा गवर्नेंस जो है आपको सिंध के अंदर नजर आ रहा है, पोलिटिकल वाटर आपको पंजाब के अंदर जो मसाइल है वो तो सिंध के हालात, सिंध के हालात, गुड गवर्नेंस है। आज के धमाके हालात हैं इतने बुरे। रिस्पॉन्सिबल, अगर लाहौर में धमाका होता है तो अगर रेलवे स्टेशन पे हो जाए या किसी और जगह पे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? इंटेलिजेंस फेलियर है ना? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर लाहौर का किसके पास है? सूबाई हुकूमत के पास। इंटेलिजेंस किसके हाथ में? फेडरल लेकिन देखो हम ओवरऑल यही बात करते हैं कि ब्लेम तो यही आता है ना कि सारे शरीफ बरादरान हो चाहे यहाँ के मरकज के लोग, सारे अवाम की कोई बात नहीं, आपस की सियासत करते हैं। हम तौहीन अदालत पे आते हैं, तौहीन अदालत। मारवी, मैं आपकी बात में नहीं बोला, आप अपनी बारी का इंसाफ करें। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम अदलिया और मीडिया की आजादी के लिए तो हमने उस वक्त भी कोशिश की। एक सेकंड, यस, वो सड़कों पे थे। हमने अदलिया और हमेशा आज तक, मेरे पास वक्त कम है, आगे हम अदलिया और मीडिया की आजादी के लिए तो हमने उस वक्त भी लड़ाइयां की जब अदलिया और मीडिया के लोग अपने गले में, मेरी बात सुन, मुझे मुकम्मल, जब वो अपने गले में गुलामी के तौक खुद डालकर बैठे हुए थे, जब फौजी बूटों के तले खुद बैठे हुए थे, उसी पे जज साहब ने कहा, आपने जब कहा ना कि हमने इस अदलिया को बहाल किया, जज साहब ने कहा इसका मतलब हम सारे जालों को यहाँ पे लाके बिठा दें। ये जालों का इशू नहीं है, मैं जो फिक्रा कहने लगूं, अदलिया और मीडिया सिर्फ आजाद नहीं होता, गैर जानबदार भी होता। सर मेरे पास वक्त कम है और लगता कुछ ऐसा ही है, जो फैसला आना है, बहुत बहुत शुक्रिया मारवी जस्टिस साहब आपका शुक्रिया, चौधरी मंजूर साहब आपका शुक्रिया। जो फैसला आना है उस पर देखा जाएगा जुमेरात को कौन सा फैसला आता है। पीपल्स पार्टी को यह शिकायत है कि अदलिया और मीडिया शायद उनके खिलाफ कोई महाज बनाकर बैठे हैं और गैर जानबदार नहीं है, चौधरी साहब यही कह रही है। लेकिन देखते हैं जुमेरात को जो फैसला आएगा उसके बाद क्या सियासी मंजरनामे में किस किस्म की तब्दीली होगी। कल फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।